श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किसने किया था, क्योंकि श्री कृष्ण से पहले सारे यदुवंशी मारे जा चुके थे? या फिर श्री कृष्ण के शव को चील कौवे खा गए थे? प्रभास क्षेत्र में सभी युद्धरत अंधक और वृष्णि गोत्र के व्यस्त सदस्यों की मृत्यु पश्चात शोकाकुल कृष्ण पेड़ की छांव में विश्राम कर रहे थे। तब उनके पैर में पद्म चिन्ह की चमक से भ्रमित जरा नामक शिकारी ने उसे हिरन की आंख समझकर तीर मारा जो उनके पैर में आ लगा था। अत्यधिक रक्तस्राव से उनकी मृत्यु हो गई, जिसको उन्होंने रोकने की रत्ती भर कोशिश न की थी न ही जरा को करने दी थी। शाम के समय की घटना से आहत जरा को कृष्ण से जब उनका परिचय प्राप्त हुआ था तो उसने रात भर उनके शव की रखवाली की थी। भोर होने पर द्वारिका नगरी की शेष बचे वृद्ध यादव उनको ढूंढते हुए वहां पहुंचे थे, जिसके बारे में उनको तभी पता चला था। अर्जुन ने उनके शव का अंतिम संस्कार किया और बाकी के वृद्ध और अवयस्क यादव सदस्यों के साथ उनकी महिलाओं, जिनमें गर्भवती महिलाएं, विधवाएं और बच्चे शामिल थे, उनको लेकर वापस इंद्रप्रस्थ ले गए थे। वहां जाकर कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभि का राज्याभिषेक मथुरा की गद्दी पर युधिष्ठिर ने किया था। तो कृष्ण का वंश कभी खत्म न हुआ था, न ही यादव कभी खत्म हुए थे, क्योंकि यादवों के 106 कुलों में से मात्र 4 कुलों के यादवों ने द्वारिका में अपने आपसी संघर्ष में प्राण त्यागे थे, जिनकी कुल संख्या मात्र 18,000 थी। बाकी के 102 यादव कुलों के यादवों पर कोई आँच न आई थी, जिन्होंने कृष्ण के बाद सदियों सदियों तक अपने अपने द्वारा शासित क्षेत्रों में राज किया था। आखिरी यादव राजवंश भारतीय इतिहास में देवगिरी का था, जिसका अंत 14वीं सदी ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश ने कर दिया था और उसको दौलताबाद नाम देकर मोहम्मद बिन तुगलक उसको अपने साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाई थी। इसका प्रमाण है दिल्ली की आखिरी हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि और मित्र चंद बरदाई द्वारा लिखित वो सूची, जिसमें उसने तत्कालीन राजवंशों को सूचीबद्ध किया है और देवगिरी के शासकों को यादव अभीर लिखा है। भारत भूमि हो या विदेशी भूमि, यादव कहीं भी हो, उसको कोई अगर उसका उद्गम पूछता है तो वो मथुरा क्षेत्र ही बताता है, चाहे फिर वो काल के किसी भी खंड में वहां से विस्थापित हुआ हो।